सावधान होकर के इस बिजली को बचाइए, ऊर्जा शक्ति को बचाइए। आप जो बहुत प्रपंच देख करके, प्रपंच सुन करके, गंदी बातें चिंतन करके, गंदी चेष्टाएं करके आप अपनी आध्यात्मिक बिजली को, आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करते हैं, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाते। आप अपने भजन पावर को बचाइए, बचाइए, बढ़ाइए। पहला ध्यान दीजिए, इसी से भोग संकल्प बनता है। पहला भोग संकल्प त्यागी। वो बनता कैसे? प्रधान बात, आपको ऐसा कोई दृश्य नहीं देखना जिससे आपके अंदर कामोत्तेजना जागृत, इसका प्रभाव पड़ता है। अभी आप कोई ऐसी बात करुणा की सुने तो आपको रोना आ जाएगा। आप कोई ऐसा दृश्य देखें तो आपका हृदय पिघल जाएगा। आप वाणी से कोई ऐसी करुणा की बात कर, आपको रोना आ जाएगा। अर्थात आपके देखने, सुनने और बोलने का प्रभाव हृदय पर पड़ता है। यदि आपका देखना, सुनना और बोलना गंदा है, गंदे का भाव आप समझ रहे होंगे, कामोत्तेजना बढ़ाना वाला है, बेकार की बातें केवल ब्रह्मचर्य की होंगी, तुम ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकते। सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने वाला मिल सकता है, समझा कर उठाने वाला हरि या हरि का पार्षद मिल सकता है, और नहीं मिल सकता। तुमसे मित्रता करके तुम्हारी वासनाओं को बढ़ाकर तुम्हारे चित्त को विक्षेप में भर देना। यदि आप हमारी श्री जी से जुड़े हैं तो आज्ञा पर ध्यान दीजिए। अगर आज्ञा पर ध्यान नहीं देते तो माया तुम पर ध्यान रख देगी, और उसके ध्यान रखने का मतलब है बैठे बैठे जलोगे, जैसे अंगार पर जला जाता है, ऐसे जलोगे। दुर्वासना तुम्हें जला देगी, तुम्हें पता नहीं। सारा जगत आनंद की इच्छा करता हुआ विषय रूपी दलदल में धंसता चला जा रहा है। हम किसी भी विषय को, किसी भी व्यक्ति को तभी अपना मानते हैं जब हमें आनंद की भावना होती है। इस व्यक्ति से मुझे आनंद मिले, इस वस्तु के भोगने से आनंद मिले। कि जो विषय सुख आपको प्राप्त होता है वास्तविक प्राप्त हो रहा है अंतर्मुखता से, विषय में नहीं, क्योंकि विषय तो बहिर्मुख है। वो विषय भोगते समय जब आप एकाग्र और अंतर्मुख हुए, उसका जो प्रतिबिंब पड़ा वो यद्यपि स्वरूप आनंद की ही एक वृत्ति से उसे आनंद मिल रहा, पर वो समझ लेता विषय। हो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें, मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना। जय जयकारा। और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम दंड बैठक, अगर आप ठीक से ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो आप इसका जोरदारी से पालन नहीं कर पाएंगे। मान लो 500 बैठक लगाए और 100-200 दंड लगाए तो अपने आप आपका वीर्य जो है संचय होने लगेगा, क्योंकि इच्छाओं का दमन होता है। जब हमारी इंद्रियां शिथिल होती ना मेहनत से, तो इच्छाओं का दमन होता है। और जब ऐसे ही खाते हैं इधर उधर का भोजन और कोई व्यायाम नहीं, तो इच्छाएं प्रबल होती हैं। तो बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके। इसमें बिजली की तरह इसका प्रभाव पड़ता है ब्रह्मचर्य नाश का। वो एकदम क्षीण करता चला जाता है, याददाश्त नष्ट हो जाना, शरीर में एक अजीब सी पीड़ा होना, खाली खालीपन महसूस होना, सुबुद्धि का पूर्ण रूप से ह्रास हो जाना, प्रतिभा न रह जाना, तेज न रह जाना, उत्साह न रह जाना, और पागल सा व्यवहार करना, ये शुरू हो जाता है ब्रह्मचर्य नाम। मरना तो एक बार है ना, मरोगे तो है ही है ना, है? फिर डर काहे को रहे हो? काहे को? हम तुम्हें पक्की बात कह रहे, अगर गोली लगनी है तो तुम्हारे हाथ से तुम्हारी गोली लग जाएगी, अगर नहीं लगनी है तो चाहे पूरा फोर्स खड़ा हो जाए तुम्हारी एक खरोच नहीं आएगी। उसका विधान बहुत बड़ा होता है।
दिनचर्या में मस्त रहो और संयम से रहो। जैसा अभ्यास करोगे वैसे पुष्ट होते चले जाओगे। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और हमारा अभ्यास और ब्रह्मचर्य अगर दोनों मिल जाएं तो कुछ भी कर सकते हो। आप सच्ची मानना, ब्रह्मचर्य में अमोघ शक्ति है। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे जैसे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती करने, जिसे हम बहुत सरल समझ रहे, बहुत सुख समझ रहे, बहुत ध्यान का इसलिए विषय है कि ये नींव है हमारे अध्यात्म की, हमारे परमात्मा की। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो आत्म बल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। जो चाहे कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। ब्रह्मचर्य, नाम जप और अभ्यास कुछ भी कर सकते हो बच्चा, कुछ भी। मतलब हम जो कह रहे हैं सब, तुम ब्रह्मा बन सकते हो, तुम देवराज इंद्र बन सकते हो, तुम नारायण बन सकते हो। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव होता है, भगवत स्वरूप होता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। ब्रह्मचर्य है हर इंद्रिय का। वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्रिय का ब्रह्मचर्य सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को न देखना। श्रवणेंद्रिय का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें ना सुनना। ऐसे हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। ये भेड़िए की तरह बच्चों को डराने वाले विकार होते हैं, भगवत मार्ग के पथिकों को नहीं। हाँ, हम स्वयं स्वीकार करते इसलिए घुटने टेक देते हैं। अगर स्वयं स्वीकार न करे तो विश्व ब्रह्मांड में कोई विकार नहीं है कि तुम्हारे को गिरा सके, तुम्हारी पार्षद हो, प्रियाजू के शरणागत हो। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। ऐसे खिलवाड़ समझते हो परमार्थ के पथिक हो करके तुम्हें कोई गिरा सकता है। तुम गिरना चाहते हो इसलिए गिर सकते हो, अगर तुम गिरना ना चाहो तो कोई गिराने की सामर्थ्य नहीं रखता। 4 दिन का भैया ये शरीर है, 4 दिन का समझो। इसके बाद देना चाहते हो अपने मन को, आनंद देना चाहते हो, प्रसन्नता पाना चाहते हो, तो आप वस्तु व्यक्ति स्थान के संबंध से रहित कर दो अपने मन को। एकमात्र प्रभु के चरणारविंद में आप अपने मन को लगा। अरुहलवास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। भले नरक का वास मिल जाए लेकिन कुसंग न मिले। कुसंग मिलेगा तो परमार्थी पथि भ्रष्ट हो जाए, सत्संग मिलेगा तो भ्रष्ट पुरुष भी महात्मा बन जाए। सत्संग का प्रभाव होता है समस्त दुर्गुण दुराचारों को मिटा करके सत्य सच्चिदानंद भगवान में स्थिति प्रदान करना। और जब हमारा दुर्गति का योग लगता है तब कुसंग मिलता है, और कुसंग सर्वनाश कर देता है। हमें कोई गाली दे रहा है, हम सह जाएंगे, चोट पहुंचाने का तात्पर्य का भाव से, लेकिन कोई हमारे धर्म पर, फिर हमें कभी माया ऐसे चैलेंज करके नहीं आती संतों के पास, साधकों के पास, भक्तों के पास, क्योंकि जानती चैलेंज करने पर इनका स्वामी खड़ा हो जाएगा। और स्वामी साथ खड़े तो वो दासी है माया, सामने टिकेगी नहीं, भाग जाएगी। वो बड़ी चतुरता से आती, प्रवीणता से झुक के आती है और झुका के रौंद के जाती है। ये लिख लो कागज में, चाहे दिमाग में लिख लो। झुक के आती है और झुका के रौंद के रुला के फिर उन संतों का अनुभव निकलता है। स्वप्न में भी कभी किसी को अपना ना माने। यहाँ जीवन में बात लिख लेनी चाहिए।